उदय क्लासेस में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो वार्षिक परीक्षा में या अर्धवार्षिक में बार बार पूछे जाते हैं। और जैसे कि अर्धवार्षिक परीक्षा में 1 से लेकर के 5 प्रश्नावली और 11वीं और 14वीं प्रश्नावली है। तो इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। इन यल प्रश्न हैं, इनकी संख्या वगैरह चेंज हो सकती हैं, लेकिन इनको हल करने का जो तरीका है वो सेम होगा। और अपन शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जैसे कि एक धनात्मक पूर्णांक 64 एवं 240 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करें। तो एक्चुअली ऐसा प्रश्न आता भी है और संख्या वगैरह चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो हल करने का जो तरीका है वो वही होगा जो इस वाले प्रश्न का अपन हल करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि अपन यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका वो ये होती है आपकी a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें a तो होता है भाज्य, b होता है भाजक, q होता है आपका शेषफल भागफल, और r होता है शेषफल। तो इसको अपन क्या करेंगे कि जैसे आपके पास बड़ी संख्या 240 है तो इसको तो अपन भाज्य बनाएंगे, यानी कि a बनाएंगे, यानी इसको तो अपने को a बनाना है और इसको अपने को b बनाना है। ठीक है। यानी कि इसके अंदर इसका भाग देंगे। तो भाग देने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होगी कि अपन इस प्रश्न को इस प्रकार से हल करेंगे। तो अपन इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो जैसे आपका लिखेंगे सबसे पहला जो चरण है अपन लिखेंगे चरण फर्स्ट। ठीक है। चरण फर्स्ट के अंदर अपन ने देखो 240 को a बनाया। ठीक है। इसको अपन ने b बनाया। ठीक है। भाग की प्रक्रिया ऐसे होती है। ये 240 रखा अपन ने इस भाग के चिन्ह के अंदर और भाग किसका दिया 64 का, यानी भाग जाएगा 3 बार, यानी कि 64 का पाड़ा बोलेंगे कितनी बार, 3 बार, तो आएंगे 192। 3 दूनी 4 दिया 12, 18 1 19। ठीक है। अपन ने इसको माइनस करा तो आपके पास 48 ये शेष पर आ गया, यानी कि आपके पास जो r है वो तो आ गया 48 और q आ गया अपने पास 3। ठीक है। यानी कि भागफल आ गया 3 और शेषफल आ गया 48। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कब होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि a की जगह अपने को लिखना पड़ेगा 240, क्योंकि ये भाज्य भाग किसका दिया अपन ने 64 का, गुणा में 3 3 यानी भागफल आ गया, और 48 यानी कि अपने पास शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये अपने को लाइन यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कि 0 प्राप्त नहीं हुआ है। ये स्टेप यहाँ तक आपका ख़त्म हो जाता है। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि सेकंड स्टेप में अपन को इसको तो बनाते हैं अपन भाजक और इसको बनाते हैं भाज्य। देखो फिर अपन लिखा चरण सेकंड स्टेप में देखो ये 48 को अपन ने 48 का भाग किस में दिया 64 में। ठीक है। यानी कि शेषफल को आपको b बनाना है और जो आपका भाजक था उसको अपने को a बनाएंगे। तो 48 और 64 भाग कितनी बार गया, एक बार, है ना। यानी कि 48 भाग गया एक बार, और अपने पास देखो यहाँ पे लेस करेंगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पर 1, यानी कि ये आपका आ गया भागफल तो हो गया आपका q, और शेषफल हो जाएगा अपने पास 16। फिर अपन ने वही लिखा a बराबर बी के प्लस आर। ठीक है। तो देखो a की जगह, यानी कि a की जगह आ जाएगा आपका 64, ये बराबर आ गया, भाग इसका दिया 48 का, भाग कितनी बार गया एक बार, और शेषफल आपका 16, यानी कि यहाँ पर भी अपने को 0 प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये आपका चरण सेकंड यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। अब आता है चरण थर्ड। जैसे अपन ने ऊपर किया था वो की वही विधि अपने को यहाँ लेनी है। अब देखिए अपन क्या करते हैं कि ये तो बनाएंगे भाजक और ये बनाएंगे आपका भाज्य। अब देखो 48 मैंने अंदर रखा, ये 16 का भाग दिया, भाग कितनी बार गया 3 बार, और घटा का क्या आ गया यहाँ पर 0। फिर देखो अब इसको अपन यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय लिखेंगे 48 बराबर 16 प्लस 3, 16 इंटू 3 प्लस के 0, यहाँ 0, यहाँ देखो अपने पास 0 प्राप्त हो गया। ठीक है। अब होता क्या है इसमें आंसर कौन सा होगा, यानी कि जिस संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है, यानी भाग किसका गया 16 का, तो 16 आपका क्या हो जाएगा HCF। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आपको इनको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा इस विधि से आपको हल करना है, यानी कि आपको पहला प्रश्न क्लियर हो गया।
अब आते हैं प्रश्न नंबर सेकंड है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम याद करें। तो इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, संख्या वगैरह चेंज हो सकती है, ये तो निश्चित बात है, लेकिन अगर हल करने का जो तरीका है वो यही होगा। तो आपको करना क्या है कि इनके अभाज्य गुणन करने, जैसे 12 के खंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3, इसके गुणा होंगे 3 गुणा 5, इसके होंगे 3 गुणा 7। तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, तो अपन ने क्या करा, पहले अभाज्य गुणनखंड करे पहले अपन ने लिखा 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, फिर कैसे करें अपन 15 के 3 के जो 3 लिखा और 5 का जोड़ा यहाँ नहीं है, अपन ने अलग बनाया। फिर अपन ने 21 से करे तो 3 के नीचे 3 लिखा, 7 लिख दिया अलग से। अब आप ध्यान से देखें तो एचसीएफ निकालने के लिए जो संख्या तीनों में विद्यमान है वो आपकी एचसीएफ हो जाएगी। तो देखो एचसीएफ तो कितना हो जाएगा आपका 3, तो देखो एचसीएफ हो गया आपका 3। तो एचसीएफ तो आपके पास आ चुका 3। अब निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम जो निकालना है उसकी विधि क्या होती है कि जो जोड़ा बनता है तो उस जोड़े में से तो आपको एक अंक लेना पड़ेगा। तो एक अंक तो आ गया 3। ठीक है, अब क्या क्या बच गया उनके पास 2, तो गुणा में ये 2 आ गया। ठीक है, फिर ये भी 2 बच गया, तो इसको भी आप गुणा में लिख लो। अब ये आ गया, ये आ गया, इनमें से एक अंक आ ही गया, और ये बच गया 5, तो 5 भी ले लो। फिर क्या बच गया 7, तो 7 ले लो। अब इनको सब क्या करें, अपन गुणा करते हैं। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितने हो गए यहाँ तक 12, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 पंजे कितने हो गए 60। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं, तो इन 1 2 3 4 तो 60 आ गया। मिनटों में गुणा कैसे किया अपन 7 से, तो 0 की 0 और 7 42, कितने आ गए 420। तो 420 हो गया आपका एलसीएम। तो कभी भी कोई इस प्रकार के सवाल आते हैं तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसी विधि से हल करना है आपको। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर थर्ड है आपका कि 13/3125 का दशमलव प्रसाद शांत या अशांत, ये प्रश्न निश्चित आता है। यहाँ पर संख्याएं वगैरह चेंज हो जाएंगी, ये तो निश्चित सी बात है, लेकिन विधि आपकी वही है। अपन क्या करेंगे कि दशमलव प्रसार में आपको हमेशा खंड करने हर के। किसके हर के, तो देखो अपन खंड करते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 3 है, यानी कि 13/1000 3125 खंड करे 3125 के। पहले भाग लगाया 3 का, पहले 6 बार गया, 5 अंक 30, 1 बच गया 12, 5 दूनी 10, 2 बच के 55 25। फिर 5 का लगाया, 5 कम 5, 5 दूनी 10 और 55 25। फिर किसका लगाया 5 का, 5 दूनी 10 और 55 25। फिर 5 का लगाया, 5 बार 1 55 25 और 5 का लगाया 1 बार। यानी कि इसके खंड हो गए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो 5 कितनी बार है 5 बार। तो 13 तो अपन यूँ के लिखेंगे, और इस 3125 जगह लिखेंगे अपन 5 की घात 5। अब आप ये हमेशा देखना कि जब भी कभी हर के खंड होएं, चाहे 5 आए, 5 के ऊपर घात कितनी भी आए तब भी वो शांत कहलाएगी, या 2 के ऊपर घात कितनी भी आए तब भी शांत कहलाएगी, 2 और 5 आते हैं तब भी शांत कहलाएगी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, दी गई परिमेय संख्या 2n × 5m के रूप की है, अतः ये शांत है। अगर 2n 5m नहीं आए और कोई संख्या आती है तो आपको लिखना है अशांत। यानी कि 2 और 5, ये आधार 2 है और 5 आधार है, इनके अलावा आधार और कोई आता है तो आपको लिखना है अशांत। तो इस प्रकार के प्रश्न है तो आपको यूँ हल करना है। अब आता है प्रश्न नंबर 4 है आपका, ये आपका एक बहुपद है 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दें। ठीक है, तो भाग देने की प्रक्रिया यही होती है कि जैसे अपन भाग देते हैं तो ये आपका भाग का चिन्ह बनाया, इसको लिखेंगे अंदर, यानी कि ये हो जाएगा आपका a और ये हो जाएगा आपका b। ठीक है, अब अपन को भाग देना है, तो जब भी आप भाग दें तो इसका पहला पद और इसका पहला पद ध्यान दें। तो देखो अपन भाग कितनी बार गया, तो करना क्या है आपको कि ये देखो आपको ये यहाँ पर ये कैसे आया, तो उसके लिए आपको क्या करते हैं अपन कि जैसे कि आपका 2x², ये वाला पद ऊपर लिखा, ये लिखा नीचे, तो देखो ये इससे कट करके क्या बच जाएगा आपके पास x बच जाएगा, और क्या बच जाएगा 2, तो क्या बच गया मेरे पास 2x। तो 2x को अपन ने यहाँ लिख दिया। अब इस 2x को आपको एक बार गुणा करना है x से, तो 2x² हो जाएगा, तो ये लिखा इसके नीचे,
फिर ये प्लस, फिर आ जाएगा 4x, 2 और 2 4x, तो इसको लिखा 3x के नीचे। तो यहाँ पे चिन्ह चेंज कर लिया तो ये तो देखो कट ही गया। यहाँ पे चिन्ह चेंज करा तो ये तो काय का हो गया माइनस का, ये काय का प्लस का, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा, लेकिन काय का बचेगा माइनस का। फिर अपन ने इसको उतार दिया। अब यहाँ चिन्ह काय का आ गया माइनस का, तो यहाँ भी चलेगा माइनस। अब देखो अपन क्या है कि यहाँ पर भी x है और यहाँ भी क्या है x, तो भाग कितनी बार है, एक बार। ठीक है, जब यहाँ पर एक आता है तो ये संख्या पूरी योग में उतारते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, एक को गुणा कैसे करेंगे, x है तो 1x, फिर ये माइनस और ये प्लस माइनस और 2 एकम 2, चिन्ह चेंज करेंगे प्लस का तो ये तो क्या हो कट जाएगा और ये कितने हो जाएंगे 3, तो ये तो हो गया आपका शेषफल और ये हो जाता है आपका भागफल। तो इस प्रकार से आप बहुपदों का भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कभी इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको यूँ हल करने हैं। अब आते हैं अपन प्रश्न नंबर, देखते हैं अपन कौन सा आता है, प्रश्न नंबर 5वां। एक द्विघात बहुपद की रचना करो। किसकी द्विघात, और इसका जो सूत्र होता है वो ये, जो पहली संख्या जो आएगी वो आएगी शून्यांकों का योग, ये तो आएगी शून्यांकों का योग, और ये आएगा आपका शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो इसका सूत्र जो होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे होता है शून्यांकों का योग, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देंगे एक्स, और प्लस यहाँ पे होगा आपका शून्यांकों का गुणनफल, और बराबर आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से आप किसी भी द्विघात समीकरण की रचना कर सकते हैं। उसके लिए देखो अपन क्या करते हैं, ये अपने सूत्र लगाया, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का या शून्यांकों का एक ही बात है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब देखो आपके पास एक्स स्क्वायर ही आ गया, माइनस आ गया, मूलों का योग कितना था 4, कितना था मूलों का योग 4 और ये 1, तो यहाँ पे आ गया 4x प्लस का 1। तो इस प्रकार से आप द्विघात समीकरण की रचना कर सकते हो। ऐसा प्रश्न 1 नंबर का या 2 नंबर के आ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं ये प्रश्न, जैसे छठा दिया है इस प्रकार से प्रश्न आएगा आपका। यहाँ पे है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। अब आपको मालूम है कि इसमें 3 पद्धतियाँ होती हैं, यानी कि 3 कैटेगरी होती हैं। जब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल B1/B2 तो वहाँ पर होता है संगत। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा आता है कि यानी कि जब आपको एक बार मैं लिख के देता हूँ आपको, जैसे आपका ये आता है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल B1/B2, तो इस स्थिति में संगत होता है। ठीक है, दूसरी स्थिति आती है कि जब तीनों समान हो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो यहाँ भी आपका संगत होता है। बट लेकिन अगर A1/A2 बराबर B1/B2 इज़ नॉट इक्वल C1/C2 तब आपका असंगत होता है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज हैं। तो इसमें पहले की जो कैटेगरी है वो ये है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल B1/B2, तब तो क्या होगा, संगत होगा, और यहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, दूसरा ये तो आ गया पहला स्टेप। दूसरा आता है कि जब आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कि तीनों ऊपर की और तीनों नीचे की बराबर होती हैं, तब भी क्या कहलाता है, संगत। और यहाँ पर रेखाएं क्या होती है, संपाती, अर्थात एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आएगी। तीसरी जो स्टेप होती है वो ये होती है कि इसके अंदर A1 और B1 तो होते हैं इक्वल, और A2 B2 इक्वल होते हैं, लेकिन ये C1 C2 इन दोनों से अलग होता है, यानी कि इसमें ये अलग होगा, तब क्या कहलाएगा, असंगत। और यहाँ पर रेखाएं क्या होती है, समांतर। अब इसको देखो अपन, जैसे अपने पास सवाल था 3x + 2y बराबर 5, 2x - 3y बराबर 7, तो देखो ये तो हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा C2। ठीक है, यहाँ पे लिखा देखो अपने 3 2 3 और 2 2 और -3 और 5 7। अब लिखेंगे A1/A2, तो A1 तो आ जाएगा 2, B1 A2 आ जाएगा A1 3 और A2 2,
फिर आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा -3 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 5 और नीचे आ जाएगा 7। देखते हैं ये जो आपका ये जो सवाल है इसको देखो आप, यहाँ देखते हैं यहाँ पर तीनों अलग अलग हैं। तो स्टेप में जाएंगे अपन फर्स्ट में, A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जो समीकरण युग्म क्या है वो आपका संगत है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आए तो इन तीन कैटेगरी के अंदर किसी एक में आपका जो है रेखी जो 2 चरणों वाला रेखीय समीकरण है वो जरूर आएगा। तो आपको इस प्रकार से छांट के उसको हल करना है। जैसे 7वां प्रश्न है कि x - y बराबर 1 और 3x + 2y बराबर 12। ये प्रश्न एक ग्राफ का है और ये निश्चित रूप से ग्राफ आएगा। जरूरी नहीं है ग्राफ का में प्रश्न यही हो, लेकिन अगर ग्राफ आता है तो आपको इस प्रकार से हल करना है। इसमें देखो ये 2 चर हैं, एक x और एक y, यहाँ भी x और y। तो इनमें क्या करते हैं, किसी एक चर का करते हैं पक्षांतर। ये मैंने एक एग्जाम्पल पर्पज से लिया है जिससे आप लोगों को अर्धवार्षिक में कोई दिक्कत नहीं है। तो इनमें क्या करते हैं, आपको किसी भी एक चर का करना पड़ता है पक्षांतर। अब यहाँ पर अपन y को लेंगे, क्यों लेंगे कि y का है माइनस का। तो आपका जो पद बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ पर एरो लगाएंगे, x को ही छोड़ना है, बराबर आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा और प्लस का y वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये माइनस का तो क्या का हो जाएगा प्लस का। अब देखो ये आपका एक बन गया समीकरण और इस समीकरण के द्वारा हम ग्राफ बनाएंगे, 3 मान निकालेंगे। यहाँ भी अपने को क्या करना है, या तो अपन ले जाएं 3 को या ले जाएं 2 को। तो अपन कैसे करते हैं, 3 को ले जाते हैं, सॉरी 3 को ही छोड़ देते हैं। 3x बराबर 12 और -2y। ठीक है, x को ही छोड़ दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 12 - 2y और अपॉन में आ जाएगा 3। तो आपका ये समीकरण बन जाता है इस प्रकार से। अब ये 3 क्यों आ गया, ये 3 कहाँ चला गया बटे में। अपन क्या करेंगे, 3 मान तो निकालेंगे यहाँ से और 3 मान निकालेंगे अपन यहाँ से। दो ही मान काफ़ी होते हैं, 3 की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप इस प्रकार से 2 मान निकालेंगे इस समीकरण से और 2 मान निकालेंगे अपन इस समीकरण से। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पर अपने को मान रखना है। तो यहाँ रखा मैंने 1, तो माइनस का 1 प्लस का 1 0, तो y का मान 1 और x का मान 0। फिर अपने यहाँ पे रखे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है ना, यहाँ देखो, यहाँ पर देखो आपको कैसे हल करने हैं, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ जिससे आपको हल करने का तरीका आ जाए। y बराबर पहले अपन ने क्या रखा था 1। ठीक है, देखो कैसे रखा अपन ने, x बराबर माइनस का 1 यूँ को यूँ, ये प्लस आ गया और y का मान क्या रखा 1। तो x का मान देखो कट कटा के 0, तो ये 0 आ गया। अब अगले स्टेप में क्या थी, अपन रखा था 2, तो x बराबर माइनस का 1, यहाँ रखा 2 किसकी जगह पर, y की जगह पर। x बराबर कितना आ जाएगा, 1 की बड़ा है और ये माइनस का छोटा है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 मान आ गए। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखते हैं अपन x बराबर 12 - 2y बटे में कितना आ गए 3, ऊपर x और यहाँ पर y। ठीक है, तो आप देखो कि अपन यहाँ पर रखते हैं मान, जैसे मैंने यहाँ पर रखा y का मान रखा 0, तो x बराबर 12 - 2 इंटू 0 बटे में आ गया 3। तो x बराबर देखो ये पद 0 हो गया तो क्या बच गया 12, नीचे आ गया 3, तो x मान कितना आ गया 4, तो यहाँ पे आ गया आपका x का मान 4। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अब अपने को एक मान और निकालना है। तो एक मान और निकालने के लिए अब आप क्या करो कि यहाँ रखते हैं अपन, यहाँ रखते हैं 6 किस स्थान पर, y की जगह पर। तो यहाँ रखा x बराबर 12 - 2 इंटू 6 बटे में आ गया 3। ठीक है, तो x बराबर 12 - 12 बटे में कितना आ गया 6, x का मान क्या आ गया 0/6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो यहाँ पे आ गई 0। अब आप इनको लेकर के आप कोई भी अपन ग्राफ के द्वारा x और y के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में क्या करना है आपको कि ग्राफ के अंदर आपको सबसे पहले एक तो y एक्स खींचना है इस प्रकार से, एक आपको x एक्स खींचना है। ठीक है, और यहाँ पर रखना है आपको मूल बिंदु O और 1-1 सेंटीमीटर पर चिन्ह लगाना है आपको इस प्रकार से। यहाँ पर x कैपिटल में, यहाँ पर x आपका कैपिटल में
यहाँ y और यहाँ पर y डैश। ठीक है, अब आप क्या है, इस प्रकार से आप समीकरण के अंदर मान रख करके और एक दो रेखाएं आएंगी जो एक दूसरे को काटती है, वहाँ पर आपका आंसर होगा। देखते हैं अपन इस वाले समीकरण में कैसे मान आएगा। तो अपन ये 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 6। यहाँ लेंगे अपन 1, यहाँ लेंगे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ये माइनस के आएंगे, प्लस के आएंगे। 1 2 3 4 5 और 6, ये प्लस के 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखें पहला आपका जो मान है वो है आपका x का 0 y का 1। तो x का 0 और y का 1 तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा है आपका 1 और 2, तो 1 प्लस कर 2 ऊपर जाएंगे यहाँ पर। तो आप इस प्रकार से एक रेखा यूँ मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा आता है 4 पर 0, तो 1 2 3 4, 4 पे 0 तो यहाँ कहीं रहेगा। 4 पर 0 की x का मान 4, y का मान 0। दूसरा आता है 0 पर 6, 0 पर 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो अब यूँ मिलेगी रेखा। ठीक है, तो आपकी रेखा इस प्रकार से मिल जाती है। ठीक है, तो जहाँ भी ये काटता है, जैसे मान लीजिए आपका ये यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ये आ गया, तो इस प्रकार से आप आंसर निकाल लेना। यहाँ पर जो x का मान तो आ जाएगा 2 और y का मान कितना आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से आप x और y के मान 2 निकाल सकते हैं। ठीक है ना, एक्चुअली ये तो सही मतलब ग्राफ नहीं है, लेकिन आप जब ग्राफ में बनाएंगे तो आपको सही आंसर आएंगे। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 8वां। ये है आपको निम्न द्विघात समीकरण के मूल याद करो। जैसे आपका सवाल है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 = 0। तो पहले अपन क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर अपने 1 लगाया, यहाँ भी अपने 1 लगाया। अब इनका 1 1 8 का लगभग तो 8 आएगा। 1 का भाग 8 में गया, 8 बार गया तो 8 16x² माइनस 1 का भाग 8 गया तो 8x और प्लस के 1। यहाँ पर 0/1 लगा दिया। अब ये तो तीनों गुणा किस हो जाएंगे 1 से, तो ये पद तो यूँ क्यों आ गया, 8 हो जाएगा, 0 से 0 आ गया। ठीक है, अपन क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे होता है प्लस, तो बीच की संख्या के करते हैं 2 टुकड़े, तो 8 के 4 4 हो गए। तो 16x² ये लिखा अपने 2 बार, क्योंकि ये दोनों का माइनस आएगा। 8 के हो गए 4 और 4, 4x और प्लस का 1। इसमें से अपन ने कॉमन क्या लिया 4x, तो 4 का भाग किस में गया 16 में, 16x² माइनस 1, क्योंकि एक बार के यहाँ से कॉमन 1 आएगा। 4x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये ब्रैकेट की संख्या सेम है तो आपका सवाल सही है। तो यहाँ पे आ गया 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1। अब एक बार तो लेंगे इससे और एक बार लेंगे इससे, तो 4x माइनस 1 बराबर 0। इसका करेंगे पक्षांतर, तो आपका हो जाएगा 4x बराबर 1, x का मान निकाला 1/4। ऐसे ही आपका यहाँ भी कितना आएगा 1/4, यानी कि दोनों मान आपके सेम आएंगे। ठीक है, ये आपके इस प्रकार से प्रश्न हैं जो द्विभाषी परीक्षा में आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, ए का मान 4 और डी का मान -3। तो आपको एपी बनानी है। एक प्रश्न ऐसा जरूर आएगा। ठीक है, तो अब जब भी आप एपी बनाएं तो आप इस सूत्र का उपयोग करें। पहला पद तो आपका जो दिया है वो यूँ आ जाएगा, दूसरा पद a + d और तीसरा पद a + 2d। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। अब देखो इसमें अपने को पहला पद a और d है -3, तो देखो पहला पद तो आपका 4 आ गया। दूसरा पद कैसे बनाएंगे, a + d, तो a की जगह तो आ जाएगा 4 और d की जगह -3, तो दूसरा पद आ गया आपका 1। ठीक है, अब बनाएंगे अपन तीसरा पद। तो a का मान तो 4 है ही, प्लस 2 इंटू -3। ठीक है, तो 4 का 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, और दूसरा पद तीसरा पद क्या आ गया 2। तो आपकी एपी पहला पद 4, दूसरा पद 1 और तीसरा पद -2। इस प्रकार से आप एक समान श्रेणी की रचना कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समान श्रेणी बना सकते हैं। समान श्रेणी के 2 प्रश्न हैं। पहला है एपी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद निकालो, और दूसरा है कि 34 32 और 30 और डॉट डॉट a + 10 का आपको योगफल निकालना है। तो समान श्रेणी के इस प्रकार के 2 सवाल आ सकते हैं। तो उनको कैसे करना है, देखो जैसे कि पहला सवाल है तो इसमें a, तो a का मान आ जाएगा 2, d निकालना है, तो दूसरे में से अपन पहला घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 5, तो n का मान कितना है 10।
तो आप यहाँ पे ए एन वाला सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उससे आप मान निकाल लेंगे। तो देखो अपन कैसे करेंगे हल। जैसे कि मैंने सवाल था आपका, ए बराबर 2 हो गया, डी बराबर 5 हो गया, एन बराबर 10, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए की जगह अपने 2 रखा, ए की जगह 2, ठीक है, प्लस एन की जगह 10 माइनस 1 और डी का मान आ गया आपका 5। ये 2 का 2, इसमें से घट गया 9 इंटू 5, इसको गुणा करा 9 पंजे 45, इसमें जोड़ दिया कितने होगा 47। तो यानी कि जो आपका, एक बार और देख लीजिए, तो जैसे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, तो ए का मान 2 रखा, प्लस एन की जगह 10 माइनस 1, डी का मान 5, 2 का 2, इसको घटाया 9 इंटू 5 गुणा करा 45, इनको जोड़ दिया आपका 47। तो यानी आपका 10 पद कितना हो गया 47। ठीक है, अब आपको निकालना है कि जैसे कि 34, 32, 30 का आपको कितना निकालना है योगफल। तो ऐसे प्रश्नों में पहले आपको एन निकालना पड़ेगा। ये आपका पहला पद हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका तीसरा, और ये हो जाएगा आपका ए एन। ठीक है, तो पहले अपन ए एन सूत्र का यूज़ करके अपन एन निकालते हैं। ठीक है, तो एन निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो देखो ए की जगह तो आपका आ जाएगा, देखो अपन पहले ए छांटते हैं, तो ए बराबर 34, डी बराबर आ जाएगा 32 माइनस 34 यानी कि माइनस के 2, और ए एन आ जाएगा आपके पास 10। ठीक है, ये देखो एन की जगह मैंने क्या रखा, ये रखा 10, ए 34, एन माइनस वन, डी का मान आपको माइनस के 2, ये 10 यूँ को यूँ, 34 यूँ को यूँ, इसे खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2n, क्योंकि ये गुणा इससे हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस के 2, ये 10 यूँ को यूँ, ये और ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे 36 माइनस के 2n। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे कि 10 इसका कर लिया, पक्ष चेंज कर लिया, तो माइनस में पहुँच गया, बराबर 2n, यहाँ पे आ गया 26 माइनस 2n, माइनस से माइनस गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब अपने को निकालना है योगफल। तो योगफल निकालने के सूत्र आएंगे अपन, ए एन बराबर ए एन अपॉन 2 ए प्लस एन, ए यानी पहला पद, अंतिम पद आपका एल। तो देखो 13 पद आ गए, तो 13/2, पहला पद 34 था ही, ये पहला पद अपने पास कितना था 34, और अंतिम पद कितना 10। तो क्योंकि पहला पद तो अपने पास था, पहला पद तो था अपने पास 34 और अंतिम पद था 10। ठीक है, तो यहाँ पे आए अपन ने, तो 13/2 34 प्लस 10, इसका अपन ने ऐड करा, तो ये आ गया 44। 13/2 इंटू 44, काटा कितनी बार 22 बार, और 22 गुना कैसे कर लिया 13 से, तो आपका यहाँ से कितना आ गया 13 26, यहाँ से लिखे 2, 26 और 2 28। तो इस प्रकार से आप अगर योगफल आता है तो हल कर लेना है। धन्यवाद।